नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया और मैं हूं प्रदीप कुमार। मित्रों, आज हम उन 3 विधानसभा सीटों की चर्चा करेंगे जहां के बारे में जो हमारा अनुमान था वो अनुमान अब लग रहा है, जो अंतिम क्षणों में जो अलग प्रकार की गोलबंदी हुई उसके कारण जो हमारा अनुमान था उससे अब परिणाम जो है अलग दिख रहा है। कल तो मतगणना होना है, 24 घंटे के अंदर आपको ऑफिशियल आधिकारिक जानकारी मिल जाएगी। लेकिन जो हमारे पास जो अब तक प्राप्त सूचना, जो लेटेस्ट हर सूचनाओं का जब हम अध्ययन एनालिसिस करने के बाद हमें ये लगता है, जैसे पहले मैंने बताया था कि रामनगर विधानसभा सीट पश्चिम चंपारण जिला में है, बीजेपी से वहां से लड़ रहे हैं नंद किशोर राम, ठीक है, और आरजेडी से सुबोध पासवान। तो आपको याद होगा, मैंने बताया होगा पहले आपको कि वहां से बीजेपी के नंद किशोर राम, ये वो विधानसभा सीट है मित्रों जहां से बीजेपी की लगातार भागीरथी देवी एक चर्चित विधायिका रही है, तो वो लगातार जीता करती थी। इस बार बीजेपी ने उनका टिकट काट दिया, ठीक है, और एक नए उम्मीदवार नंद किशोर राम को टिकट दिया। वहीं आरजेडी ने उम्मीदवार के रूप में सुबोध पासवान चुनाव लड़ रहे हैं। पहले भी 2005 में एक बार ये जीत चुके थे, ठीक है, तो उनसे सीधा मुकाबला था यहाँ रामनगर विधानसभा सीट पर। तो पहले हमारा आकलन था कि वहां अनंत किशोर राम, जो वहां से प्राप्त सूचनाएं थी उसके आधार पर, जिस प्रकार की सामाजिक गोलबंदी हो रही थी उसके आधार पर, और जो दोनों उम्मीदवार का एक व्यक्तित्व का सब कुछ, जो जिसे हम कहते हैं ना कि सेफोलॉजी, मतलब एक सामाजिक और राजनीतिक विश्लेषण करने के बाद जो जानकारी को हम कंपाइल कर पा रहे थे, उसके अनुसार लग रहा था कि यहाँ बीजेपी के नंद किशोर राम आगे होंगे, चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन अब जो प्राप्त सूचना है उससे ऐसा लग रहा है कि आरजेडी के सुबोध पासवान अच्छी स्थिति में है, ठीक है, और नंद किशोर राम, मतलब बीजेपी का उम्मीदवार बदलना यहां पर अच्छा काम नहीं किया है। ये संकेत निकलकर आ रहे हैं पश्चिम चंपारण के रामनगर विधानसभा सीट नंबर 2 से, ठीक है। अब दूसरा जो परिवर्तन हमें दिख रहा है, आपको मैंने बताया होगा आज से 15 दिन पहले लगभग, पश्चिम चंपारण में नौतन विधानसभा सीट के बारे में, कि वहां पर जो बीजेपी के वर्तमान में, अब तो 2 दिन के बाद वो निवर्तमान हो जाएंगे, फिर पूर्व हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन अगर पूर्व तब होंगे जब वो चुनाव हार जाएंगे। तो मैंने बताया था आपको कि वहां पर एक अलग प्रकार का समीकरण बन रहा है, जिस समीकरण के तहत नारायण प्रसाद चुनाव हारते हुए दिख रहे हैं। लेकिन अब जो प्राप्त सूचना है, चूंकि उसके आधार पर वहां नारायण प्रसाद चुनाव जीतते हुए दिख रहे हैं, अमित गिरी चुनाव हार रहे हैं। अब आप कहेंगे क्यों बदल गया ऐसा सीन? तो अगर आप बिहार के मतदाता हैं, चूंकि अधिकतर जो हमारे दर्शक हैं वो बिहार के हैं, तो सबको पता है कई ऐसी सीटें हैं, कई ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं, लोकसभा चुनाव में भी होता है कि अंतिम 24 घंटे में सामाजिक गोलबंदी होती है अलग प्रकार की। नहीं, पहले हम किसी को जिताने के बारे में सोचा करते हैं, चुनाव के 20 दिन 25 दिन तक सोचते रहते हैं, लेकिन अंतिम क्षण में ऐसा आता है जब हम किसी को हराने के बारे में सोचा करते हैं कि नहीं, कुछ भी हो जाए, फलाना नहीं जीत जाए। पहले हम अपने मनपसंद, जैसे 10 उम्मीदवार हैं तो 10 में से हम ये चुन लेते हैं कि हमारा पसंद का उम्मीदवार कौन है। लेकिन जैसे जैसे चुनाव का समय नजदीक आता जाता है, वैसे वैसे कई विधानसभा सीट पर यह होता है कि नहीं, हमारा तो जीते, ठीक है, नहीं जीते अगर, तो जिसको हम नहीं चाहते वो किसी कीमत पर नहीं जीते, जिसको हम नहीं चाहते वो किसी कीमत पर नहीं जीते। ये एक परिवर्तन जो है होता है, हर विधानसभा सीट पर होता है। तो इसीलिए ये मत कहिएगा कि आप तो पहले फलाना के बारे में बताए थे, आज क्यों बदल गए। भाई, मतदाता बदल जाते हैं तो हम कैसे नहीं बदलेंगे, बताइए। हमारा काम तो प्राप्त समाचार का विश्लेषण करना है, बताना है, उसमें नमक मिर्ची लगाने वाला काम जो है वो जो जिसे हम कहते हैं ना कि ट्रेडिशनल मीडिया जो है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, ये लोग करते हैं, ठीक है। हम लोग छोटे आदमी हैं, कैसे कर सकते हैं वो चीज़ें, और हमारा उसमें कोई स्वार्थ होता नहीं है। हमारा स्वार्थ केवल एक होता है, आपसे थोड़ा सा सम्मान पाना, ठीक है, बस। इसीलिए ये इस प्रोफेशन में आपके साथ जुड़ने का मतलब है, सबसे पहला उद्देश्य एक होता है कि रिस्पेक्ट पाना,
और प्रयास इसीलिए होता है कि जितनी भगवान ने क्षमता दी है, जानकारी दी है, क्योंकि ये तो जानकारी भी तुलनात्मक होता है, कई दर्शक हमसे अधिक जानकार हैं, कई दर्शक हमारे जो हैं वो हमसे अधिक जानकार हैं, मैं इस बात से सहमत हूं, लेकिन अपनी जानकारी को हम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, बस इतना ही काम करते हैं हम लोग, और इस काम को मैं ईमानदारी से करने का प्रयास करता हूं। तो नौतन में मैंने बताया था कि वहां से कांग्रेस के उम्मीदवार अमित गिरी की स्थिति मजबूत हुई थी, लेकिन अब वहां जो परिस्थिति है उसमें बीजेपी के नारायण प्रसाद चुनाव जीतते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, तीसरा विधानसभा सीट जो मैंने बताया था आपको वो था सिकटा विधानसभा सीट। ठीक है, जहां से पिछली बार वीरेंद्र गुप्ता चुनाव जीते थे। इस बार भी लग रहा था कि नहीं, वहां महागठबंधन के पक्ष में जो 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 जो, जो, जो परिस्थितियां हैं वो मजबूत हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब वहां न महागठबंधन, वीरेंद्र गुप्ता जो है अच्छी स्थिति में नहीं है। ठीक है, वीरेंद्र गुप्ता भी चुनाव हार सकते हैं, कंफर्म नहीं है लेकिन हार सकते हैं, ये बात मैं बता रहा हूं। चौथा जो सबसे बड़ा चौंकाएगा आपको वो है बेतिया विधानसभा सीट। ठीक है, हर किसी को लग रहा था कि बेतिया में रेणु देवी, चूंकि उनका विरोध बीजेपी के अंदर था, उनका विरोध बेतिया शहर में था, रेणु देवी का विरोध रेणु देवी के परिवार में था, तो इसीलिए, और साथ ही जब वहां जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं, ठीक है, वो जो गरिमा सिकारिया के पति हैं, रोहित सिकारिया, ठीक है, तो वो उनकी उम्मीदवारी के बाद जो वहां परिस्थितियां बनी उसमें ऐसा स्पष्ट दिख रहा था कि बीजेपी का वोट बट रहा है। बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं घर बैठे थे, कई ऐसे संकेत थे जिससे यह स्पष्ट दिख रहा था कि रेणु देवी अब नहीं चलेगी बेतिया में, लोगों ने मुंह मोड़ लिया है उनसे, यह स्पष्ट दिख रहा था। और चूंकि वोट बट रहा था तो इसीलिए दिख रहा था कि कांग्रेस के वसीम अहमद अच्छी स्थिति में, मुसलमान उनके साथ थे, यादव उनके साथ थे, ठीक है, सहनी समाज उनके साथ था, कुशवाहा जाति का वोट बटता हुआ मिल रहा था, बट रहा था वहां एनडीए में, महागठबंधन में। लेकिन अंतिम, कहा जाता है कि अंतिम समय की गोलबंदी ने वहां रेणु देवी को फिर से जीतने वाले की कैटेगरी में खड़ा कर दिया है, और उसका कारण एक ही है, और वह धार्मिक ध्रुवीकरण। अंतिम क्षणों में वहां बेतिया विधानसभा सीट पर सहनी और कुशवाहा जाति ही नहीं बल्कि यादव जाति के मतदाता भी वहां बीजेपी के पक्ष में चले गए, इसलिए कि वसीम अहमद को जीतना नहीं देना है। मतलब कांग्रेस से वहां दिक्कत नहीं थी, वहां दिक्कत किससे हुआ, वसीम अहमद को नहीं जीतना है। जिस बात की चर्चा मैंने शुरुआत में की थी कि लोग पहले बटे हुए थे वहां कि रोहित सिकारिया को वोट देना है, निर्दलीय उम्मीदवार को देना है, सिलेंडर छाप को देना है, कमल छाप बेतिया रेणु देवी को देना है, या फिर हाथ छाप को देना है, बटे हुए थे लोग। लेकिन अंतिम समय में मामला यह आ गया कि वसीम, कांग्रेस को नहीं बल्कि वसीम अहमद को नहीं जीतने देना है। और ये फैक्टर वहां जबरदस्त काम किया। और नौतन में भी मैं बताऊं, वहां अलग तरह का हुआ, वहां भी ध्रुवीकरण हुआ, लेकिन वहां हुआ जाति के आधार पर कि अमित गिरी को नहीं जीतने देना है। तो इसीलिए शुरुआत में जो लोग पार्टी के लेवल पर बीजेपी के खिलाफ होने के कारण अमित गिरी के साथ दिख रहे थे, वो लोग भी अंतिम समय आते आते, मतदान का समय आते आते जो है कि नहीं, नौतन से तो किसी गिरी जी को चुनाव नहीं जीतने देना है, किसी गिरी जी को चुनाव नहीं जीतने देना है। ठीक है, मैंने कई बार कहा है आपको, अगर आप जो लोग भी हमारा वीडियो देखते हैं, बिहार में 3 तरह का ध्रुवीकरण होता है मित्रों। सामाजिक स्तर पर देखेंगे तो एक ध्रुवीकरण होता है सवर्णों के खिलाफ, दूसरा होता है मुसलमानों के खिलाफ, तीसरा होता है यादव जाति के उम्मीदवारों के खिलाफ। और यह ध्रुवीकरण प्रायः आप देखेंगे अधिकतर चुनाव में अंतिम क्षण में, लास्ट आवर जिसे हम कहते हैं ना, चुनाव से पहली रात, उसमें सर्वाधिक होता है। तो इसीलिए परिवर्तन
दिखा, जो मैंने आपके साथ शेयर करना उचित समझा। अब तो 24 घंटे के बाद परिणाम आना है, देखते हैं क्या होता है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।